अनचाही शादी में मनचाहा दूल्हा 6। जिया मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। ईशा मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। अच्छा मेरी जान, अब पानी पूरी खाने के बाद मुंह ठीक रहेगा ना? ईशु देख, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। जिया देख मेरे पास। ईशा उसे अपनी तरफ करती है। जिया, इस बार मैं माँ को अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ, पर कोई 1 महीने बाद जब पेमेंट आएगा तब दे दूंगी मैं। ईशा, तो समझ क्यों नहीं रही है? देख, तुझे पेमेंट देना ही है तो मुझे दे देना, तो अभी क्यों मूड खराब कर रही है अपना और मेरा? अब बता आंटी का साइज क्या है? ईशा मन में सोचती है। जिया सही तो कह रही है। मैं 1 महीने बाद जिया को वापस पैसे दे दूंगी। अभी माँ की चप्पल बहुत जरूरी है। उनके पैरों का दर्द मुझसे अब और नहीं देखा जाएगा। ईशा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। तो बता अब साइज क्या है? 7 नंबर साइज है माँ का। ठीक है, फिर मैं पैक करवा कर आती हूँ। जिया चप्पल पैक करवा कर ईशा को दे देती है और दोनों पानी पूरी खाने आ जाती है। पानी पूरी वाले भाई, अब आप ना तीखा कम ही बनाना, अब मेरा मूड अच्छा है इसलिए मीठा और तीखा मिक्स करके खाना है। जिया ऐसे बोल देख ईशा और ठेले वाले दोनों को हंसी छूट जाती है। जिया और ईशा दोनों पानी पूरी एंजॉय कर रहे थे। ईशा को अचानक याद आता है अवी के बारे में। अवी आज सुबह का जिया का गुस्सा कहीं पापा को ना बता दे। मुश्किल से कम दहेज में अवी के परिवार वालों ने हाँ बोली, कहीं कोई अनहोनी की वजह से नहीं, मेरे मुरली वाले ऐसा नहीं करेंगे। पहले से ही माँ और पापा का हम पर बहुत एहसान है। अब अगर मेरी शादी छूट गई तो पूरे समाज में बात फैल जाएगी। ईशा पानी पूरी खाते हुए चेहरे पर भाव चेंज होने लगते हैं। डर का भाव बार बार उसके चेहरे पर आ रहा था। जिया पानी पूरी खाते हुए एक नजर ईशा की तरफ देखती है। ईशु, क्या हुआ तुझे और पानी पूरी नहीं खानी क्या? ईशा जिया की आवाज से वर्तमान में आती है। नहीं, वो बस ऐसे ही, पानी पूरी बहुत अच्छी है। जिया को ईशा की बात अजीब लगी पर वो कुछ ना बोली उस समय। दोनों ठेले वाले को पेमेंट देकर घर आ जाती है। जिया ईशा को उसके घर छोड़ती है। जिया भी ईशा के घर के पास वाले 2 मकान छोड़कर ही रहती थी। ईशा घर आती है। घर पर अभिलाष जी होते हैं जो बिल और ढूंढ रहे होते हैं। अभिलाष जी ईशा की तरफ देखकर आ गई। ईशा बेटा। हाँ चाचू, ईशा थोड़ा मुस्कुरा कर बोलती है। फिर अभिलाष जी के पास आकर, चाचू आप क्या ढूंढ रहे हो? बेटा, वो एक दुकान के सामान का बिल नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है, तूने कहीं देखा क्या? ईशा सोचती है उसने आज सुबह एक बिल देखा था पर कहाँ, यह नहीं पता। ईशा थोड़ा जोर लगाकर सोचती है। फिर याद आता है कल रात वो फिर उसके कमरे के आगे पड़ा था। उसने उठाकर देखा, लगा शायद किसी काम का हो, वो अपने कमरे में लेकर गई थी। ईशा अपने कमरे की ओर भागती है और वो बिल ढूंढने लगती है। ईशा को बिल मिल जाता है। वो एक लंबी सांस छोड़कर, अच्छा हुआ बिल मिल गया। वो बिल लेकर अभिलाष जी के पास आती है। चाचू, यह बिल ढूंढ रहे थे क्या आप? अभिलाष जी वो बिल अपने हाथ में लेते हुए, हाँ बेटा, मैं यही बिल ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ जो मिल गया। पर तुझे कहाँ से मिला यह बिल? वो चाचू, रात को मैं जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मेरे कमरे के पास पड़ा था। मैंने सोचा कुछ काम का होगा तो मैंने अपने पास रख लिया। फिर सुबह बताना भूल गई थी मैं। अभिलाष जी को याद आता है वो कल रात किसी का फोन आने से मेरे हाथ में जो फाइल थी वो बुल से गिर गई थी। हो सकता है उस समय बिल निकलकर गिर गया हो। अच्छा ईशा, तू घर का ध्यान रखना, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और तुम्हारी चाची और मम्मी दोनों मंदिर गई है।
और बाजार होते हुए आएगी, इसलिए तू घर पर ही रहना। जी चाचू, मैं घर पर ही हूँ। अभिलाष जी बाहर चले जाते हैं। ईशा घर का दरवाजा बंद करके कमरे में चली आती है। वो अपनी मम्मी के लिए लाया गिफ्ट रखती है और पलंग पर बैठ जाती है। अचानक उसे याद आता है, उसे अवी को फोन करना था। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।